व्हाट इफ मैं बोलूं बिगेस्ट प्रॉफिट्स कभी कभी तब आते हैं जब मार्केट डाउन होता है, confused, right? When the market falls, most traders lose. But in today's video, I will share a simple yet effective strategy to trade smartly and get profits even when stocks are sinking. So, अगर falling market का सिर्फ thoughts ही आपको nervous कर देता है, so today's video is definitely for you. हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। इसके रिगार्डिंग हमें आपके काफ़ी मेल्स आ रहे थे क्योंकि थोड़ा मार्केट फॉल हो रहा है अभी, तो काफ़ी लोग पैनिक हो रहे थे आप लोग। तो मार्केट फॉल हो रहा है, आप इसी सोच में पड़े हुए हो डैट अभी क्या करूं, क्या ये टाइम मार्केट से बाहर निकलने का है या पैसे बनाने का है। तो मोस्ट ट्रेडर्स जो होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं। मैं भी हुआ करती थी, जब भी मार्केट ड्रॉप होता है तो हम लोग पैनिक हो जाते हैं, राइट? बट आई प्रॉमिस यू, आई विल गिव यू अ सिंपल स्ट्रैटेजी जो आप यूज कर सकते हो अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, इवन व्हेन द मार्केट इज फॉलिंग और इवन व्हेन द मार्केट इज डाउन। सो व्हाई ट्रेड इन अ फॉलिंग मार्केट, पहले हम ये समझते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, राइट? व्हाई ट्रेड इन अ फॉलिंग मार्केट। देखो, आपने बहुत बार सुना होगा एलिवेटर या सीढ़ी के बारे में, राइट? कितने लोगों ने सुना है बताओ। इट्स साइंस है, इट्स कंप्लीटली साइंस दैट जब भी कुछ चीज़ ऊपर चढ़ती है तो उसको ऊपर चढ़ने में टाइम लगता है, बट जब नीचे उतरना होता है ना तो इट सीम्स इजी फॉर अस। तो द सेम इज ऑल्सो अप्लाइड विथ स्टॉक मार्केट। जब अप ट्रेंड होता है ना, देन मार्केट स्लोली 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 ऊपर जाता है, बट जब डाउन ट्रेंड होता है तो वो फास्ट गिरता है। डाउन ट्रेंड में जो फॉलिंग होता है वो फास्ट होता है। सो यू शुड ट्रेड इन फॉलिंग मार्केट टू राइड द डाउन मोमेंटम। जो भी डाउन मोमेंटम होता है वो आपको राइड करने के लिए आपको डेफिनेटली ट्रेड करना चाहिए फॉलिंग मार्केट में। तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं स्ट्रैटेजीज की तरफ। बहुत ही सिंपल मैं आपको स्ट्रैटेजी दूंगी, आप लोग स्ट्रैटेजी जानते भी हो, बट आप लोग को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने ये अलग से एक स्ट्रैटेजी वीडियो ही बना दिया आपके लिए फॉलिंग मार्केट के ऊपर, राइट? तो देखो, सिंपल स्ट्रैटेजी होती है जब भी मार्केट जो होता है हमारा फॉलिंग होता है, इसके लिए सिंपल स्ट्रैटेजीज होती हैं। दो तरह की स्ट्रैटेजी हमारी होती हैं। एक होता है शॉर्ट सेलिंग, जिसकी बात मैं आज की वीडियो में करने वाली हूँ आपके साथ। शॉर्ट सेलिंग के ऊपर ही हम बात करेंगे, राइट? कि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने ये टर्म भी सुना होगा पहले, तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एंड एक होता है डू बाई ट्रेड्स, नॉट डू, टेक बाई ट्रेड्स इन सेक्टर्स विच मूव अपोजिट टू निफ्टी। तो एक तो शॉर्ट सेलिंग का होता है प्रोसेस, एक ये होता है कि आप ऐसे सेक्टर्स में ट्रेड करो, ऐसे सेक्टर में बाई ट्रेड करो, नॉट शॉर्ट सेल करो, ऐसे सेक्टर्स में बाई ट्रेड्स करो जो कि निफ्टी के अपोजिट मूव करते हैं। तो आपको अगर कुछ भी नहीं पता इसके बारे में तो मैं आपको एक ब्रीफिंग कर दूं कि कुछ सेक्टर्स होते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी के अपोजिट चलते हैं, लाइक आईटी हो गया, राइट? एफएमसीजी हो गया, फार्मा हो गया। ये सेक्टर जो होते हैं जब निफ्टी हमारा डाउन होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेक्टर्स आप देखोगे अप ट्रेंड में चलते हैं। तो आप इन सेक्टर में बाई के ट्रेड्स देख सकते हो। जो भी सेक्टर इसमें से आपको राइजिंग दिखे, लाइक राइट नाउ अगर मैं बोलूँ तो आईटी आपको दिख रहा है थोड़ा अप ट्रेंड में दिख रहा है, एफएमसीजी तो अच्छा नहीं दिख रहा है, बट आईटी आपको अप ट्रेंड में दिख रहा है थोड़ा, राइट? तो आप इस आईटी के स्टॉक्स में आप बाई ट्रेड कर सकते हो। एक वे ये हुआ जब मार्केट फॉलिंग हो उससे पैसे बनाने का। सेकंड जो जिस पे हम बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग की, वो मैं आगे पूरा वीडियो ही इसी के ऊपर है, आज का शॉर्ट सेलिंग के ऊपर है। बट आपको अगर ये सेक्टर रोटेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसे हम कहते हैं सेक्टर रोटेशन। मतलब निफ्टी के साथ में कुछ सेक्टर्स मूव करते हैं, निफ्टी के अपोजिट भी कुछ सेक्टर्स मूव करते हैं, तो इसे हम कहते हैं सेक्टर रोटेशन। तो आपको अगर सेक्टर रोटेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप जाके
सेक्टर रोटेशन वाली वीडियो देखो, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, बहुत पावरफुल चीज़ होती है। अगर आप इसको कैच कर पाते हो, अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर पाते हो, तो आपके लिए पैसे बनाना बहुत ईजी हो जाता है मार्केट में, राइट। तो बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ट्रेंड, जो भी चीज़ ट्रेंड में है हमें उसी को पकड़ के उसी को ट्रेड करना है। तो इसीलिए अगर आप इसको पकड़ पाते हो तो आपके लिए फिर पैसे बनाना भी ईजी हो जाता है। तो अब हम समझते हैं शॉर्ट सेलिंग का मीनिंग क्या होता है। तो शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि बाई में क्या करते हो, आप पहले किसी स्टॉक को बाई करते हो एंड आप उसको उसके बाद सेल करते हो, राइट। बट शॉर्ट सेलिंग में इसका अपोजिट होता है, आप किसी भी स्टॉक को पहले आप सेल करते हो, सेल फर्स्ट, एंड देन आप उसका टारगेट होने पे आप बाई करते हो, बाई सेकेंड, मतलब आप उसको स्क्वायर ऑफ करते हो। तो इसी को हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। बिल्कुल ही सिंपल सी चीज़ है। तो शॉर्ट सेलिंग जो होता है वो दो दो तरह से आप कर सकते हो। अगर आप कैश या इक्विटी में अगर आप करना चाहते हो इसको, तो फिर आपको ये इंट्राडे में करना पड़ेगा। बट अगर आप इसको स्विंग में करना चाहते हो तो आप इसको फ्यूचर्स में कर सकते हो, राइट। तो शॉर्ट सेलिंग दो तरह से इस तरह किया जाता है। तो आप दोनों कर सकते हो, जो भी आप कंफर्टेबल हो। अगर आपके पास कैपिटल है तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर्स में करना चाहिए। अगर अगर आप बिगनर नहीं हो एंड आपके पास कैपिटल है तो, दो चीज़ें मैंने बोली। अगर आप बिगनर नहीं हो, बिल्कुल बिगनर नहीं हो, एंड आपके पास अगर कैपिटल है थोड़ा, क्योंकि इसमें मार्जिन लगता है आपको, राइट। फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इसमें आराम से ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज फिर आप इसमें इंट्राडे में आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया, जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, तो मान लो टीसीएस को आपको शॉर्ट सेलिंग करना है टीसीएस में, तो पहले आप क्या करोगे, मान लो 10 स्टॉक्स मुझे शॉर्ट सेलिंग करना है, तो पहले आप 10 स्टॉक्स को सेल कर दोगे, एंड उसके बाद आपका जो भी टारगेट होगा वो अगर चला जाएगा तो फिर आप इन 10 स्टॉक्स को आप स्क्वायर ऑफ करके मतलब आप बाई ऑर्डर लगाओगे। पहले आपका सेल ऑर्डर लगता है शॉर्ट सेलिंग में, बिल्कुल मैं बिगनर के लिए बता रही हूँ ये। देन आपका बाई ऑर्डर लगता है। तो मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि आपको पता होगा शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। आप लोग को नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट में बताना, राइट। तो अब आती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर बिल्कुल ए टू जेड के लिए मैंने एक वीडियो आप लोग को दे रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके आप प्लेलिस्ट देखो, उसमें आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का वीडियो मिल जाएगा। आई बटन पे देखो, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग का वीडियो मिलेगा। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं जो आपको मिल जाएंगे उसमें, राइट। तो आप उसको देख सकते हो। तो मैं वीडियो में दोनों को कवर करूंगी, डोंट वरी। वन बाय वन मैं दोनों को कवर करूंगी कि अगर आपके पास इंट्राडे में आप करोगे तो कैसे करोगे, एंड फ्यूचर्स में अगर आप इसको ट्रेड करोगे तो कैसे करोगे, मैं आपको दोनों बताने वाली हूँ। तो पहले अगर मैं स्ट्रैटेजी आपको ब्रीफिंग कर दूं, आप में से बहुत लोग को ये पता ही होगा। स्ट्रैटेजी देखो यही है, 20 सिंपल मूविंग एवरेज हमारा फॉलिंग होना चाहिए। आप पहले देखोगे जो जो फॉलिंग है। पहले हम फ्यूचर्स, मैं पहले स्विंग के लिए बता देती हूँ, राइट, उसके बाद इंट्राडे वाला बताऊंगी। तो स्विंग के लिए आपको डेली एंड वीकली चार्ट पे आपको देखना है कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज आपका फॉलिंग है, एंड ये उन डिफेंसिव सेक्टर्स में नहीं होना चाहिए जो निफ्टी के अपोजिट चलते हैं, इसमें ये नहीं होना चाहिए, राइट। देन प्राइस हमारे इस तरह स्विंग के साथ मूविंग एवरेज पे डेली चार्ट पे आएगा। यहाँ पे आपको एक अच्छी सी रेड कैंडल मिलेगी। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ आप फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड करोगे। तो मान लो आपको टीसीएस में, आपको नॉट टीसीएस, मैं बार बार टीसीएस पता नहीं क्यों बोल दे रही हूँ। मान लो किसी भी स्टॉक में आपको यहाँ पे आपको मान लो अंबुजा सीमेंट में आपको यहाँ पे इस तरह का सेटअप मिला, तो आप इसके नीचे आप शॉर्ट करोगे। यहाँ पे आपका इसके हाई के थोड़ा ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, एंड टारगेट आपका 1:2 रहेगा। तो आपको अगर स्टॉक के चार्ट पे ऐसा दिख रहा है तो आप फिर फ्यूचर्स के चार्ट पर जाओगे, एंड जो भी उसमें वैल्यूज रहेगी उसके नीचे आप शॉर्ट करोगे। वैल्यू आपको लेना है ऑलवेज फ्यूचर के चार्ट का, बट सेटअप आपको ढूंढना है स्टॉक के चार्ट में, राइट। एंड आपको वैल्यूज लेनी है, जो भी आप ऑर्डर लगाओगे वो आपको फ्यूचर्स वाली वैल्यू लेनी है। थोड़ा डिफर होता है क्योंकि सेटअप स्टॉक एंड फ्यूचर्स वाली वैल्यू थोड़ा डिफर करता है। तो ये बात हो गई जब फ्यूचर्स में आप कैसे ट्रेड करोगे। अब बात आती है आप इसको, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, आप बिगनर हो, तो आप इसको इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो मान लो आपको डेली चार्ट पे इस तरह का सेटअप मिल गया, राइट। मान लो अंबुजा सीमेंट में आपको इस तरह का सेटअप मिला, आज मिला है आपको। तो अब क्या करोगे, आप नेक्स्ट डे 5 मिनट या 15 मिनट कोई भी एक टाइम फ्रेम पे
आप इस तरह का सेटअप बनने का फिर से वेट करोगे, जैसा आपको डेली चार्ट पे सेटअप मिला था, इस तरह का सेटअप बनने का आप फिर से वेट करोगे। आप लोग बोलते हो मैम आप ड्राइंग बहुत अच्छी करते हो, आप लोग मेल में हमें बताते हो, तो मान लो कि ये आपको सपोज क्या 15 मिनट टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो, एक टाइम फ्रेम आपको देखना है 5 मिनट या 15 मिनट में से, तो मान लो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको इस तरह का सेटअप मिला, तो आप क्या करोगे, इस कैंडल के नीचे आप शॉर्ट करोगे, स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल के हाई के थोड़ा ऊपर रहेगा, एंड टारगेट आपका 1:2 रहेगा। ये मैंने बताया आपको कैसे इंट्राडे में करना है। अब क्यों आपको शॉर्ट का सेटअप ओनली देखना है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम जो था उसने आपको शॉर्ट का सेटअप कंफर्म किया है, इसलिए आपको लोअर टाइम फ्रेम भी ओनली ओनली आपको शॉर्ट का सेटअप देखना है, राइट। आपको इसमें स्ट्रिक्टली आपको बाई के ट्रेड्स नहीं देखने हैं दूसरे दिन उस स्टॉक में। ये हमने अंबुजा का मान लो एग्जांपल लिया, तो अंबुजा में आपको बाई का कितना भी अच्छा सेटअप मिले, आपको वो नहीं करना है, आपको ओनली शॉर्ट का सेटअप ही आपको करना है, राइट। ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज हमारा रहेगा। तो इसे हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। जो हम ये एक एक हायर टाइम फ्रेम के बेसिस पे हम जो ट्रेड करते हैं, तो उसे हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, आपको नहीं पता है क्या होता है, तो आप जाके वीडियो देखो, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का। ये बहुत पावरफुल चीज़ होती है, आप इसको ज़रूर फॉलो करना है आपको इसको, राइट। तो स्ट्रैटेजी आई होप क्लियर हो गया है आपको। एंड ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको बाई के ट्रेड्स कितने भी अच्छे क्यों ना मिल जाएं, आपको बाई के ट्रेड्स नहीं लेने हैं, क्योंकि आपको जो हायर टाइम फ्रेम है उसने आपको शॉर्ट का सेटअप कंफर्म किया है, तो इसीलिए आपको सिर्फ शॉर्ट लेना है। प्लस आपको या तो 5 मिनट फॉलो करना है या 15 मिनट फॉलो करना है। तो अगर आपके पास भी कैपिटल नहीं है तो रोना बिल्कुल भी नहीं है, आप इस तरह से आप शॉर्ट का फ़ायदा उठा सकते हो। इंट्राडे में आप ये शॉर्ट करके आप आराम से आपका टारगेट 1:2 आप लेके पैसे बना सकते हो, राइट। तो ये अब बात आती है ये क्वेश्चन का आंसर की कि शुड यू ट्रेड और नॉट, शुड यू ट्रेड। आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। मैंने बहुत बार बताया है, बट फिर भी आप लोग के कमेंट आ रहे थे, आप लोग को डाउट हो रहा था, तो इसीलिए हमने स्पेसिफिक वीडियोस पे बनाई है। आपको अगर अभी भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करना। तो इसका आंसर है यस, आपको बिल्कुल ट्रेड करना चाहिए, बट ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ, ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड एंड विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तो इसका आंसर आपको मिल गया कि यस आपको ट्रेड करना चाहिए, बट आपको फिर प्रॉपर, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के बिना आपको ट्रेड नहीं करना है। एंड जो भी डायरेक्शन होगा उसमें तो आपको ऑलवेज ट्रेड करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट के लिए देखो, हम लोग पर्सनली ये वाली शीट यूज़ करते हैं, तो ये हमने आपके लिए भी ओपन करके रखी हुई है। अगर आपके पास ये शीट नहीं है तो आप हमसे अभी कभी ले लो, हमारी टीम आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर देगी। आप कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये प्रोवाइड कर देगी बिल्कुल फ्री में, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने बहुत बार आप लोग को, हम ये हमारी ये वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रैटेजी है, हम इसी को यूज़ करते हैं मोस्ट ओनली। तो इसको आप इस तरह से शॉर्ट में आप ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर्स का भी मैंने बता दिया कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। एंड अगर आपके पास फ्यूचर्स का कैपिटल नहीं है या आप बिगनर हो, तो इंट्राडे में आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया, राइट। अब आते हैं बोनस टिप की तरफ। तो बोनस टिप यही है, डोंट शॉर्ट इन डिफेंसिव स्टॉक्स। जैसा मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जो भी स्टॉक्स निफ्टी के अपोजिट चलते हैं उसमें आपको शॉर्ट नहीं करना है, राइट। एंड ट्रेड ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। तो यही आज का बोनस टिप आपका, इस आपको बस इसी को फॉलो करना है। एंड शॉर्ट ट्रेड आप इस तरह से लो, आपको मार्केट फॉलिंग देख के आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, राइट। तो ये तो मैंने आज आपको स्पेसिफिक बताया शॉर्ट के लिए, बट इसी स्ट्रैटेजी को कैसे बाई में यूज़ करना है उस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट देख लो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें और भी बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हो। चलो अब हम स्टॉक की स्कैनिंग थोड़ी सी कर लेते हैं, उसके बाद हम निफ्टी बैंक निफ्टी भी देखेंगे। तो ये देखो, बिल्कुल आपका मूविंग एवरेज फॉलिंग होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे देखो एक बहुत ब्यूटीफुल हमारा टारगेट भी कंप्लीट हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे हमारा ट्रेड सेटअप बना था इस वाले कैंडल पे,
एंड ये हमारा 1:2 देखो 3-4 डेज में। तो मैंने आपको बताया ना कि शॉर्ट में आपका टारगेट ऑलवेज जल्दी कंप्लीट होता है इन कंपैरिजन टू बाई के ट्रेड्स अगर आप करते हो तो, क्योंकि आपको मोमेंटम शॉर्ट जैसा एक साइंस जो मैंने बताया सिंपल साइंस है, ये सीढ़ी चढ़ने में टाइम लगता है बट सीढ़ी उतरने में टाइम नहीं लगता। ये देखो दोनों ट्रेड हमारे अंबुजा में ऑनगोइंग है अभी। तो अभी अब या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस पे ही आपको एग्जिट करना है, राइट। तो आप खुद से बैक टेस्ट करना, देखना आपको कितना, आपको बैक टेस्ट पे भी वीडियो मिल जाएगी उस प्लेलिस्ट में, हाउ टू वाली प्लेलिस्ट में जो मैंने आपको बताया था। तो आप हाउ टू वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगी आपके ट्रेडिंग जर्नी में फॉर श्योर। तो आप उसको जरूर चेक करना, राइट। एंड निफ्टी, आज बैंक निफ्टी वाला भी हमारा जो है एग्जीक्यूट हो चुका है ट्रेड, जो बैंक निफ्टी ने हेड एंड शोल्डर जो ब्रेक ब्रेक किया था। ये देखो कोफोर्ज आपको कितना क्लियर अप ट्रेंड में दिख रहा है। आईटी स्टॉक का जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था ना, कहा गया, यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल दिया था, ये सारे जो है अपोजिट चलते हैं निफ्टी के, तो आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो क्लियर अप ट्रेंड में बिल्कुल दिख रहा है आईटी का स्टॉक, कोफोर्ज जो है आईटी का स्टॉक है। आपको बस ट्रेंड पकड़ना है, जो भी आपका ट्रेंड है उसी डायरेक्शन में ही आपको ट्रेड करना है। आपको कुछ भी ऐसा हीरोगिरी हमें नहीं दिखाना है, जो हमें ट्रेंड दिखेगा हम उसी पे ट्रेड करेंगे, राइट। सो इस तरह वन बाय वन आप लोग अगर कोई स्कैनिंग, अभी तक देखो गेल में हमारा ब्यूटीफुली टारगेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस था, बट ट्रेड हमारा ऑनगोइंग चल रहा है, बिल्कुल अच्छा मोमेंटम हमें मिल रहा है उसमें। तो अभी तक आप लोगों ने अगर स्कैनिंग स्टार्ट नहीं की है तो आप लोग स्कैनिंग स्टार्ट करो, क्योंकि ट्रेंड जब मार्केट देखो, ट्रेंडी मार्केट बहुत कम ही आपको मिलेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो है साइडवेज ही रहता है। तो ट्रेंड में जब मार्केट हो तो उसका आपको फायदा उठाना है, राइट। ये देखो यहाँ पे एक सेटअप आया था आईजीएल में, आगे चलते हैं फटाफट से, मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी भी दिखाऊंगी फिर। आप लोग को कोई स्टॉक्स मिले तो ज़रूर भेजना कमेंट सेक्शन में, हम आपको वेरीफाई कर देंगे। आगे चलने से पहले ये एक चीज़ और देख लो, ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट है, तो इस पे भी हमने आपको डिटेल वीडियो दे रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके आई बटन पे देखो, इसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आप हमसे ये वाली शीट ले लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ये बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल रही है कि हम आपके ट्रेड्स जो है चेक करके आपको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपके पास ये शीट नहीं है तो अभी के अभी कमेंट करो, हमारी टीम ये आपको प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद आप हमें अपने ट्रेडिंग जर्नल बना के सेंड करो, क्योंकि आप लोग इसको हल्के में, मतलब ये बहुत बड़ी सर्विस है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस चैनल पे। कोई भी आपके ट्रेड्स चेक करके आपको फीडबैक नहीं देगा, राइट, वो भी फ्री में, तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी आपको ये सर्विस। तो आपको अगर इस चैनल पे ये सर्विस मिल रही है तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाओ। आप, मैं चाहती हूँ कि जितने भी 14 और 20 मेंबर्स हैं सारे के सारे लोग हमें अपना जर्नल सेंड करें। तो आप लोग अगर अभी तक ने जर्नल बनाना स्टार्ट नहीं किया तो आप लोग जर्नल बनाओ और हमें सेंड करो, हमारी टीम वेट करिए आपके जर्नल चेक करने का, राइट। तो यहाँ पे देखो जी इंटरटेनमेंट में भी आया था, बट क्योंकि इसको आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, फ्यूचर्स में शायद ये ट्रेड नहीं होता है, आई एम नॉट श्योर, आप चेक कर लेना फ्यूचर्स में ट्रेड होता है कि नहीं होता है जी इंटरटेनमेंट। चलो मैं देख ले, अब हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते थोड़ा सा। ये देखो यहाँ वाला ये वाला ट्रेड दोनों हमारा ऑनगोइंग है, यहाँ वाला टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका है आई गेस, ये वाला अभी हमारा ऑनगोइंग है। बैंक निफ्टी में देखो आज हमारी एंट्री हो चुकी है, यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है लो ब्रेक होता हुआ, बट फ्यूचर्स में आपकी एंट्री देखो हो चुकी है, राइट। तो मैंने जैसा यहाँ पे आपको बताया कि वैल्यू आपको फ्यूचर्स वाला लेना है, सेटअप आप बनाओगे, सेटअप देखोगे स्टॉक के चार्ट पे, वैल्यूज आपको फ्यूचर वाला लेना है। तो देखो वैल्यूज के हिसाब से ये आपका ट्रिगर हो चुका है नाउ। अब या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस का आपको वेट करना है। एंड निफ्टी आईटी में देखो ये इस साइडवेज को अगर ब्रेक कर देता है निफ्टी आईटी तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सो डन फॉर द डे। कल तो मार्केट बंद है तो कल हमारी वीडियोज आपको नहीं मिलेगी, अब मिलते हैं मंडे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।